क्या कभी आपने सोचा है क्या कोई इंसान सच में मौत को टाल सकता है, या फिर क्या कभी खुद मृत्यु किसी अनदेखे आदेश पर थम जाती है। अहमदाबाद की उस सुबह में जब आग का दरिया आसमान से बरस रहा था, एक जलता विमान एक पल में राख कर गया 241 जिंदगियां। हर दिशा में धुआं था, हर चीख अंतिम थी। पर तभी उस नरक जैसी लपटों से एक इंसान निकल आया, जैसे खुद यमराज ने उसका हाथ छोड़ दिया हो। लोग दंग थे, कैसे बचाइए। सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं, एक रहस्य बन चुकी थी। क्या वो सौभाग्य था या कोई अदृश्य छाया? क्या वो इंसान बस ठीक समय पर ठीक स्थान पर बैठा था, या कोई ईश्वरीय लीला थी जो हमारे समझ से बहुत ऊपर है? DNA टेस्ट चल रहे थे, बचने वाला रो रहा था। क्यों मैं बचा? किसके कारण? किस उद्देश्य से? मित्रों, इस संसार में कुछ घटनाएं हमारी सोच से परे होती हैं। वे घटनाएं नहीं होती, वे संकेत होते हैं कि जीवन अब भी चमत्कारों से भरा है। लेकिन तब एक शख्स राख से निकला, वो एक जीवन। सीट 11A की मौन पुकार जो आग का समुंदर था। धुआं आसमान को निगल चुका था, धड़कनों की जगह चीखें थीं और एक एक सांस रुक चुकी थी। जहाज जमीन पर नहीं, नियति की अदालत में गिरा था। 241 लोग जिनके जीवन पल भर में राख बन गए। इतनी भयावह लपटें थीं कि शव तक पहचान में नहीं आ रहे थे। चेहरे झुलसे नहीं थे, गायब हो चुके थे। लेकिन फिर वो एक व्यक्ति जिसे मौत ने छू लिया था, फिर भी वो चलकर बाहर निकला। उसकी सांसें टूटने की बजाय कांप रही थीं। शरीर झुलसा हुआ था, पर आंखें जिंदा थीं, बिल्कुल जिंदा। और वह सीट 11A जो कभी सिर्फ एक कोना था, अब एक रहस्य बन चुकी है। क्या यह संयोग था, या कोई अज्ञात शक्ति ने मौत को रोक दिया? क्या किसी बूढ़ी मां की रातों की प्रार्थना किसी स्वर्गदूत तक पहुंच गई, या फिर कहीं यमराज खुद रुक गए? किसी फरिश्ते की गुजारिश पर 241 लोग जिनकी कहानियां वहीं थम गईं। लेकिन 11 पर बैठा वो शख्स एक जिंदा सबूत बन गया कि कभी कभी मौत भी मौन हो जाती है। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय इशारे की है जो कहता है, अब भी कुछ अधूरा है, लौट जा। मित्रों, 12 जून 2025 अहमदाबाद दिन था। जैसे हर रोज होता है, लोग सफर पर निकले सपनों की उड़ान भरने। पर किसी ने नहीं सोचा था कि आसमान उस दिन आग उगलेगा। एयर इंडिया का बोइंग 787 लंदन जाने को उड़ा, पर सिर्फ 59 सेकंड बाद वो एक जलता हुआ शोला बनकर मेघानी नगर की गलियों में गिर पड़ा। 241 लोग, 230 यात्री और 11 क्रू मेंबर सभी एक ही लपट में समा गए। हवा चीखी, घर कांपे और जमीन ने मातम ओढ़ लिया। लेकिन इसी मौत के दरिया से एक आदमी खुद चलकर बाहर आया। धुआं उसकी सांसों में भरा था, शरीर झुलसा था, कपड़े राख जैसे लटक रहे थे, पर उसकी आंखों में अब भी जिंदा होने का विश्वास चमक रहा था। वो थे विश्वास कुमार रमेश। सीट नंबर 11, एक साधारण सी एक सीट जो उस दिन जिंदगी का गेटवे बन गई। जहां बाकी लोग पहचान से परे जल गए, वहां यह शख्स ईश्वर की छांव में चलता हुआ बाहर निकला। क्या यह सिर्फ संयोग था, या कोई अदृश्य हाथ था जिसने यमराज के आगे हाथ जोड़ दिए थे? क्या सच में कोई सांस किस्मत से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, जिसे पूरी दुनिया ने मरा मान लिया? वो अपनी सांसों से फिर जिंदा हो गया। कभी कभी जिंदगी की डोर इतनी बारीक होती है कि एक झटका ही उसे तोड़ सकता है, पर फिर भी वो डोर नहीं टूटती। और लोग पूछ बैठते हैं, क्या किसी अदृश्य शक्ति ने मौत को रोक लिया? क्या सचमुच किसी ने कान में कहा, अभी नहीं? विश्वास कुमार रमेश, एक आम मुसाफिर जो सीट नंबर 11A पर बैठा था, उस दिन आम नहीं रहा। उड़ान को बस कुछ ही पल हुए थे, लगभग 30 सेकंड, और फिर ऐसा विस्फोट हुआ जिसने धुएं और लपटों में सब कुछ लील लिया। विश्वास कहते हैं, मुझे होश नहीं रहा कि कब गिरा, कब सब चीखने लगे, कब सब खामोश हो गए। जब आंख खुली तो सिर्फ राख थी और लाशों का सन्नाटा। उन्हें नहीं पता वो कैसे बाहर आए, किसने उन्हें खींचा, कब एम्बुलेंस पहुंची, बस सब कुछ धुंधला था। पर फिर भी वो जिंदा थे। उन्होंने कांपते हाथों से फोन मिलाया, परिवार को सिर्फ इतना कहा, हमारा जहाज गिर गया, मैं बच गया हूं, पर अजय भैया शायद अब नहीं है। उनके भाई अजय उसी प्लेन में कुछ सीट दूर थे। मीडिया से लेकर प्रशासन तक सब स्तब्ध थे। पूरे विमान में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, और वो बैठा था सीट नंबर 11 है।
पर कोई कहता वो आपातकालीन खिड़की के पास था, कोई कहता वो शायद कूद गया इसलिए बच गया। पर शायद सच्चाई ये थी, मौत ने दस्तक दी थी, पर किसी ने अंदर से जवाब दिया, ये मेरी सूची में आज का नाम नहीं है। स्थानीय लोग जब मलबे में पहुंचे तो धुएं और लाशों के बीच एक धड़कती सांस मिली, विश्वास की। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, चेहरे पर जख्म है, पैरों में चोट है, छाती में हल्की सूजन है, पर दिल अब भी जिंदा है और हिम्मत भी। आज सोशल मीडिया पर उनकी कहानी नहीं, जिंदगी की सबसे अनमोल मिसाल वायरल हो चुकी है। जिस क्षण वो मलबे से बाहर निकले, धुएं से सना चेहरा, लहूलुहान कपड़े, कांपते हुए कदम, लोगों ने देखकर बस एक ही बात कही, जब भगवान साथ हो तो यमराज भी रुक जाते हैं। किसी ने कहा, यह कुदरत का करिश्मा है। किसी ने कहा, यह उस मां की दुआ है जिसने बेटे की सलामती मांगी थी। और किसी ने कहा, जब दुनिया राख हो गई तो एक उम्मीद की सांस अब भी चल रही थी, और उसका नाम था विश्वास। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी से मिली वो चिट्ठी है जिस पर लिखा है, जब तक समय पूरा ना हो मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मित्रों, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है? जब आग चारों ओर हो, लाशें बिछी हों, चीखें गूंज रही हों, तब एक इंसान अकेला जिंदा बाहर निकल आता है। क्या यह सिर्फ किस्मत थी, या फिर ईश्वर ने उसके कान में धीरे से कहा, अभी नहीं, तुम्हारा समय नहीं हुआ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सत्य घटना जो एक त्रासदी थी, लेकिन उसी मलबे से एक चमत्कार ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि ईश्वर के संकेत की तरह है। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि यह कथा आपको रुलाएगी भी और शायद आपके जीवन की सोच भी बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीट 11। ये एक साधारण सीट नहीं, अब यह एक रहस्य बन चुकी है। लोग कहते हैं, अब इस सीट को पाने के लिए लोग इंतजार करेंगे, पर क्या यह कहानी सिर्फ एक बचाव की है? नहीं, यह अधूरी है, और उसी अधूरेपन में छुपा है इसका सबसे बड़ा दर्द, विश्वास, जिसने जलती फ्लाइट से खुद को खींच निकाला, लेकिन उसका अपना भाई उसी फ्लाइट में कहीं आग और मलबे के नीचे खो गया। दीप से अहमदाबाद पहुंचे उसके दोस्त उम्मीद और डर के बीच झूल रहे हैं, कभी आंखों में आंसू, कभी होठों पर प्रार्थना। विश्वास कहता है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा, लेकिन अगर बचा हूं तो शायद इस जीवन से कुछ बचा है जो मुझे पूरा करना है। अब सवाल यह है, क्या वह सिर्फ सीट का नंबर था या कोई ईश्वरीय योजना? विमान विशेषज्ञ बताते हैं, सीट 11 ए विमान के उस हिस्से में होती है जहां आपातकालीन खिड़की पास होती है। इससे बाहर निकलने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन सिर्फ मौका ही काफी नहीं होता। जहां 99% लोग ऐसे हादसे में डर, चीख और सदमे में जम जाते हैं, वहीं शायद विश्वास उन 1% लोगों में थे जो दिमाग से नहीं, आत्मा से निर्णय लेते हैं। वो पल जब जीवन और मृत्यु एक ही सांस में समाये होते हैं। उसी पल में उन्होंने फैसला लिया कि खिड़की तोड़नी है, बाहर निकलना है। धुएं से भरी सांसें, जलती त्वचा, मलबे में दबे कदमों से घसीटते हुए वो बाहर आते हैं। कपड़े फटे, चेहरा खून और राख से सना हुआ, लेकिन आंखों में अब भी एक सवाल, क्योंकि वही फ्लाइट के अनुभवी 12 क्रू मेंबर जिन्होंने सैकड़ों यात्रियों को सुरक्षा की शिक्षा दी, वो सब नहीं बच पाए, पर विश्वास बच गया। क्यों? शायद क्योंकि उसे कोई ऊपर से कह रहा था, अभी नहीं, तेरी कहानी अभी बाकी है। अगर आग 1 सेकंड पहले फैल जाती, अगर धमाका 1 पल पहले सीट तक पहुंचता, तो शायद यह कहानी कभी बनती ही नहीं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाकत था कि सही सीट, सही वक्त और सही निर्णय तीनों एक ही पल में टकराए और एक जान को खींच लाए, मौत की आग से बाहर? या फिर यह उस अदृश्य लेख की बात थी जो हम सबके भाग्य में लिखी होती है पर दिखती नहीं? उनके भाई अजय जो उसी फ्लाइट में थे, उनकी कोई खबर नहीं। विश्वास कहते हैं, मैं नहीं जानता क्यों बचा, पर शायद कोई मकसद है, कोई अधूरी कहानी है जो मुझे पूरी करनी है। विशेषज्ञ कहते हैं, सीट 11 ए शायद इसलिए भी मददगार बनी क्योंकि यह आपातकालीन खिड़की के पास थी, पर सिर्फ सीट का स्थान ही नहीं, मनोस्थिति, निर्णय और शारीरिक सामर्थ्य भी तय करते हैं कि कौन बचेगा। जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, विश्वास शायद
उन कुछ गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने तुरंत निर्णय लिया, खिड़की तोड़ो, बाहर निकलो। मलबा हटाना, आग की गर्मी झेलना, धुएं में सांस लेना, यह कोई सामान्य काम नहीं था। पर फिर भी सबसे बड़ा कारक क्या था? एक ही उत्तर उभरता है, किस्मत। क्योंकि उसी फ्लाइट के 12 क्रू मेंबर जो हर दिन सुरक्षा की ट्रेनिंग देते थे, एक भी नहीं बचा। पर विश्वास बच गए। लोग कहते हैं ये ऊपर वाले की लिखावट है। अगर विस्फोट 1 सेकंड पहले हुआ होता तो शायद वो खिड़की, वो सीट, वो इंसान, सब कुछ राख हो जाता। इसीलिए अब सीट 11 सिर्फ विमान की एक जगह नहीं, बल्कि एक प्रश्न बन चुकी है। एक ऐसा प्रश्न जो आंकड़ों से नहीं सुलझता, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच छिपे रहस्य को छूता है। मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा भाई कहां है? यह कोई साधारण सवाल नहीं। यह उस दर्द की चीख है जो आग और राख से जली नहीं, बल्कि सीने के अंदर जल रही है, हर उस व्यक्ति के जो इस हादसे से टकराया है। सीट 11 ए अब कोई बुकिंग नंबर नहीं, वो अब एक प्रतीक बन चुकी है उस जीवन की जिद का, जो मौत की गोद से उठकर फिर से सांस लेने लगा। क्या यह महज इत्तेफाक था, या फिर वक्त ने खुद उसकी हथेली पकड़ ली? क्या किस्मत ने यमराज से झगड़ लिया, या ईश्वर ने फरिश्तों से कहा इसे अभी मत लाओ, इसका काम अधूरा है? यह सब कुछ एक अनकहा रहस्य बन गया है जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फ्लाइट क्रैश, एक धमाका, और फिर धुआं, लाशें, चीत्कार, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक व्यक्ति धुएं से सना, खून से लथपथ, लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। नाम था विश्वास। हर तरफ अफवाहें हैं। कोई कहता है वो खिड़की तोड़कर कूदा, कोई कहता है आपातकालीन सीट ने उसे मौका दिया। लेकिन असलियत यह है कि इस घटना को कोई भी लॉजिक समझा नहीं सकता। 241 जिंदगियां खत्म हो गईं, लेकिन एक कहानी विश्वास की जिंदा रह गई। और उस कहानी के पीछे एक और पीड़ा, मेरा भाई अजय कहां है? उनकी आवाज जब कांपती है तो सिर्फ अस्पताल के कमरे नहीं, पूरे देश का दिल कांप उठता है। कभी कभी एक इंसान का बच जाना सिर्फ एक संयोग नहीं होता, वो एक संदेश होता है कि अभी कुछ अधूरा है। शायद कोई मकसद, शायद कोई कर्तव्य, या शायद कोई ऐसी कहानी जो सिर्फ वो ही सुनाने वाला है। आज पूरा भारत सोच रहा है आखिर विश्वास क्यों बचे, और जवाब कहीं नहीं है। बस एक खामोशी है जिसके बीच से उठती है जीवन की एक फुसफुसाती हुई पुकार। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद यह एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें विश्वास अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और चमत्कार का प्रतीक बन गया है। उसकी आंखों में अब भी सवाल हैं, उसके सीने में अब भी अधूरापन है, पर उसी अधूरेपन में छिपा है वो मकसद जिसे शायद ऊपर वाले ने जिंदा रखा है। आज हम सबके लिए यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सबक है कि हर सांस अनमोल है, हर लम्हा एक उपहार है, और हर बची हुई जिंदगी एक जिम्मेदारी है। मित्रों, यदि इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि शायद विश्वास की ये कहानी किसी और को नई रोशनी दे जाए। और हाँ, कमेंट में एक दुआ जरूर लिखिए उन 241 आत्माओं के लिए जो अब हमारे बीच नहीं है। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।